हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जब हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ते हैं, खुदा का वचन बहुत सामर्थी है। ये हमारे जीवन में जब इसकी रोशनी पड़ती है तो हर पाप, अंधकार और शैतान के बंधन टूट जाते हैं। हमारे जीवन में चंगाइयां आती हैं। प्रभु यीशु का जो वचन है वो हमारे जीवन में उद्धार लाता है। तो आइए हम वचन में जाएंगे और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानेंगे। और आज का वचन लूका की अंजील उसके 19 चैप्टर से है। और यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे। तो यीशु मसीह जब यहाँ पर जा रहे हैं तो यीशु मसीह एक पर्पस के साथ जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें उस जगह से जाने का क्या वहां पर काम है जो उन्हें अकॉम्प्लिश करना है। और वहां पर देखते हैं जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। तो यहाँ पे जक्कई नाम का एक मनुष्य है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है कि वो बहुत ही रिच है। एक तो दूसरा ये कि वो जो टैक्स कलेक्टर्स है उनका वो क्या है, उनका हेड है, चीफ टैक्स कलेक्टर है। और जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे उनकी एक बहुत ही बुरी रेपुटेशन थी, क्योंकि वो लोगों को ठगते थे, उनके साथ धोखा करते थे और उनसे एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करके वो अपना धन जो थे वो बटोरते थे। तो ये जो पूरे दूसरे जो इसके अंडर टैक्स जो कलेक्ट करते थे और दूसरे थे, उन पर जब ये हेड था तो इसके पास बहुत धन था। और ये जो जक्कई है इसके अंदर यीशु मसीह को देखने की इच्छा पैदा हुई। इसलिए वो जब उसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह उस जगह से निकल रहे हैं तो वो वहां पर पहुंचा और वो देखना चाहता था कि वो कौन है। कि पर उसकी जो कद है उसका बहुत छोटा था। तो उसने क्या किया, उसने किसी बात की चिंता नहीं की कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पे हंसेगा या मैं क्या कर रहा हूँ। वो भागकर आगे गया और आगे एक लिखा हुआ है गुल्लड़ का पेड़ या इंग्लिश में सिकामोर ट्री, उसके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह ने वहां से निकलना था। और जब यीशु मसीह उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने ऊपर दृष्टि करके जक्कई को कहा, हे जक्कई, झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो यहाँ पर यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे जक्कई को, वो वहां पर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे वहां आना है और उसको नीचे बुलाना है। उसने कहा, देर मत कर, जल्दी से आ, मेरा तेरे घर में आना आज जरूरी है, इट इज नेसेसरी। और तब वो बहुत आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। तो वहां पे दूसरे लोग भी जो खड़े थे, क्योंकि जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे प्रोस्टिट्यूट्स होते थे और जेंटाइल्स होते थे, तो जो यहूदी लोग थे वो इनको पापियों की कैटेगरी में डालते थे। तो वो वहां पर खड़े थे, कुड़कुड़ करने लगे और वो कहने लगे कि ये मनुष्य जो है पापी है और यीशु मसीह इसके घर क्यों जा रहे हैं। लेकिन हम जक्कई को देखते हैं, जक्कई का फोकस पूरा यीशु मसीह पर है। और वो यीशु मसीह को कहता है, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे मैं चौगुना फेर देता हूं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जक्कई की जो जिंदगी थी पहले कैसी थी, उसके अंदर खुदा का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो लोगों को ठग रहा था, उनके साथ धोखे के साथ उनसे पैसे लेता था, कर लेता था, और वो अपना जो धन था वो इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसका जो प्रभु था वो धन था। उसको सिर्फ पैसों से प्यार था कि मैं ज्यादा अमीर हो जाऊं और मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। लेकिन जब उसका यीशु मसीह से मिलना हुआ तो उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आते हैं, उनका अनुग्रह हम पर होता है, तो हमारी जिंदगियां जो है वो बदल जाती है। हमारा जो भी पहले प्रभु हो, चाहे हम किसी भी तरह के गलत चीजों में पड़े हो, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जैसे यहाँ पर जक्कई को देखते हैं, उसके अंदर वो ईगरनेस थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं, वो कौन है। जब यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया तो वो जल्दी से उतर के वो यीशु मसीह को उसने अपने घर में रिसीव कर लिया। और फिर उसके बाद जो वो पहले व्यवस्था को तोड़ता था कि प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू प्रभु से सबसे ज्यादा प्रेम कर, अपने हृदय से, अपने मन, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, वो पहले उसे तोड़ता था, क्योंकि वो गलत काम करता था, उसके अंदर कोई डर नहीं था, ना वो दूसरों से प्रेम करता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि उसका यीशु मसीह के जब उसका इनकाउंटर हुआ यीशु मसीह से, तो वो अब
ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो परमेश्वर की जो सबसे बड़ी आज्ञा हमें मिली हुई है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और दूसरों से अपने समान प्रेम करें, वो आज्ञा को वो पूरा करता है जब वो यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और दूसरा ये कि वो अपने अब भाई बहनों के साथ भी वो प्रेम दिखा रहा है, क्योंकि वो अब उनके साथ जो कुछ उसने बुरा किया है वो 4 गुना वापस कर रहा है। और उसका जो धन के लिए भी प्रेम है वो उसका मोह टूट गया है। अब उसके लिए सबसे जो वैल्यूएबल है वो यीशु मसीह है, उद्धार करता। और यहाँ पर तब यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे घर में उद्धार आ गया है। और यहाँ पे घर में जो है घराने के बारे में है कि उसके घराने में उद्धार आ गया, क्योंकि जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने पूरे उनके घर के लोगों की भी जिंदगी जो थी वो बदल दी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जब यीशु मसीह का उद्धार किसी की जिंदगी में आता है तो वो ना सिर्फ पाप से छूटता है या पाप के जो कॉन्सिक्वेंसेस है कि पाप जो है मृत्यु की ओर लेके जा रहा है हमेशा के लिए खुदा से दूरी, पर ये एक हमें पूरा पैकेज है, क्योंकि हम प्रभु के आगे धर्मी ठहरते हैं, जस्टिफाइड होते हैं विश्वास के द्वारा। और हमारे अंदर जो खुदा का सैंक्टिफिकेशन का काम होता है, क्योंकि खुदा हमें अपना होली स्पिरिट देता है कि हम आत्मा के चलाए चलने पाए। जो खुदा का आत्मा है वो हमारे जो डिजायर्स हैं जो पहले हमारे अपने शरीर के होते हैं या संसार की लालसाएं होती है, उन चीजों को हमारे से अंदर से निकाल कर हमें प्रभु की इच्छा हमारे अंदर डालता है। और हमारा जो इटर्नल लाइफ है, हमेशा का जीवन जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है वो हमें मिलता है। तो सचमुच जक्कई के घर उद्धार आ गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। तो आज प्रभु का जो ग्रेस है वो किसी से भी दूर नहीं है। और कोई कितना भी क्यों ना गंदगी में पड़ा हो, पाप में धसा हो और निकलने की कोई उम्मीद भी ना हो, पर यीशु मसीह ने कहा मैं ढूंढ कर खोज कर उद्धार देता हूं। तो यीशु मसीह उद्धार करता है। आज हमारे घर के लोग या हमारे आसपास या कोई भी लोग जिन्हें हम जानते हैं, अगर वो गुनाह में भी हैं और कोई आशा नहीं भी है, हम उनके लिए प्रार्थना करना ना छोड़े, क्योंकि यीशु मसीह दयालु हैं, अनुग्रहकारी है, विलंब से प्रकोप करने वाले हैं और अति करुणामय है। तो आइए आज हम प्रभु को थैंक यू कहें और सचमुच हम प्रभु का बहुत ही उनको वो जो ग्लोरी है उनको प्रेज दें, क्योंकि सचमुच उन्होंने हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। तो हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गमों और मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर अपना खून बहाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा, इसलिए मैंने ये गीत गाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया।
हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।